हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एनालिसिस बाय द मींस ऑफ चीट शीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी आज हम फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली हमें पढ़ के जरूर जरूर जाने चाहिए, जिनके ऊपर सवाल वहां आएगा ही आएगा, लगभग गारंटी जैसी ही एक बात है। और कौन कौन से टॉपिक्स अब जेईई मेंस में के सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, या फिर अभी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस में अभी भी बने हुए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं यहां सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, एनालिसिस के बाद देखेंगे। सिलेबस की बात करें तो जेईई मेंस 2023 और 2024 में अगर आप देखें, आपको खुद दिख रहा होगा डिफरेंस ऑफ सिलेबस, खुद दिख रहा होगा। यहां आपको दिख रही है 1 2 3 3.5 लाइन, और यहां दिख रही है सिर्फ 2 लाइंस। तो डेफिनेटली अ लॉट हैज बीन रिमूव्ड। तो क्या क्या हटा दिया गया है भाई, जरा देखें। रोज एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये रखा गया है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये रखा गया है, मैक्सिमा मिनिमा रखा गया है, और साथ साथ टेंजेंट नॉर्मल भी हटा दिया गया है। तो जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं वो रोल्स एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया है, टेंजेंट और नॉर्मल भी अब सिलेबस में शामिल नहीं है। यानी अब देखा जाए तो रेट मेजर, जिसमें रेट ऑफ चेंज के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, काफी आसान प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, उसका डेफिनेटली आपको अपने शिफ्ट में प्रॉब्लम देखने को अब देखने को ज्यादा मिल सकते हैं अब आपको रेट मेजर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स पहले थोड़े कम आते थे, लेकिन डेफिनेटली अब इसकी परसेंटेज बढ़ेगी रेट मेजर की। तो एक छोटा सा चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा भी वक्त बिताएंगे, थोड़ा सा भी वक्त लगाएंगे, तो रेट मेजर नामक चैप्टर को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। तो यह बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। तो अगर आपने रेट मेजर अभी नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यह लगाए हुए 1 या 2 घंटा, 1-2 घंटे की ज्यादा लगेगा ही नहीं आपको चैप्टर करने में, तो 1-2 घंटा लगाया हुआ वहां आपको 4 मार्क्स दे जाए। तो रेट मेजर आपको डेफिनेटली पढ़ना है। फिर मोनोटोनिसिटी पूरा का पूरा देखना है, अच्छे से पढ़ना है, कब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, किसी फंक्शन की ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू किसी क्लोज्ड इंटरवल में क्या होती है, कितनी होती है, वह सब आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर डेफिनेटली सवाल आएगा। और मैक्सिमम में मिनिमा में आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के आपके अपने बोर्ड में, सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें डेफिनेटली उसके ऊपर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे होंगे वहां पर। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं पिछले 5 सालों में पूरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से किस किस टॉपिक से लगभग कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम्स आए हैं। तो अगर बात की जाए, आप देखें रेट मेजर मोनोटोनिसिटी से लगभग 26% प्रॉब्लम्स आए, ये अभी भी बना हुआ है। यानी ये 26, अगर 100 सवाल माने जाए पिछले 5 सालों में आए हैं, तो 26 सवाल इस टॉपिक से आए, 26 फ्रॉम रेट मेजर मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। फिर रोज एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, यह टॉपिक अब जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, जिससे 6% प्रॉब्लम्स आया करते थे। फिर उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल देख रहे हैं, इट यूज टू कंप्राइज ऑफ 28%, अब यह भी जेईई मेंस के सिलेबस से बाहर हो गया, यानी 34% सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड। फिर ग्लोबल मैक्सिमम, अब बाकी का जो कुछ बचा है, तो 34% ये जो ये होगा, यह बाकी के हिस्सों में बंट जाएगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग टॉपिक्स। यानी अब आपको रेट मेजर, जैसा मैंने बोला, इससे ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, मोनोटोनिसिटी से देखने को मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा यहां से देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, और कर्व एंड अ लाइन, और अ कर्व एंड अ पॉइंट, ये पहले भी कम आता था, हो सकता है अभी भी कम ही आए। और फिर मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में, या फिर एक पूरी डोमेन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उसके ऊपर 22% प्रॉब्लम्स आए। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए देख के जाने के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, एक तो हो गया आपका रेट मेजर, अच्छे से करिएगा, मोनोटोनिसिटी,
बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू जिसे हम ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम कहते हैं वह देखिए जाइएगा, और मैक्सिमम मिनिमा तो क्लास 12 के लिए आप प्रिपेयर करे ही हैं अपने बोर्ड्स के लिए, उसके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस वो सब आप अच्छे से उसके प्रॉब्लम्स जितना प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा रहेगा। क्या क्या करना है भाई? रेट मेजर, फिर मोनोटोनिसिटी, फाइंडिंग नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन फंक्शन यूजिंग मोनोटोनिसिटी। इस वाले टॉपिक के ऊपर भी जेईई मेंस में सवाल आए हैं। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, एक इक्वेशन दे दी जाएगी, इक्वल टू 0 रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस फंक्शन के या इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं। मैक्सिमम मिनिमा और उसके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। हम मोनोटोनिसिटी का यूज इनइक्वालिटी को प्रूव करने में और इनइक्वालिटी सही है गलत है उसको जांचने में भी यूज करते हैं। तो ये अगर आपके पास समय लगे तो पढ़ लीजिएगा जरूर से। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक, ये एक अलग आर्टिकल है जो मैक्सिमम मिनिमम में आता है। अगर आपके पास समय है तो ये जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि अब जैसा मैंने आपको बताया 34% ऑफ द क्वेश्चंस आर नाउ फ्री, और वो जो 34% है वो डेफिनेटली बचे हुए आर्टिकल्स के बीच में ही बटने वाला है। क्या क्या स्किप कर सकते हैं? टेंजेंट नॉर्मल और मीन वैल्यू थ्योरम्स कैन बी स्किप्ड फॉर नाउ। बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, जैसा मैंने आपको बताया, यहां एक इक्वेशन दे रखी है, जेईई मेंस 22 का सवाल है और इसके नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं। यहां पर यह एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर क्रॉस करती है, यानी इसके भी एक तरीके से रूट्स पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स। दूसरा, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम मिनिमा, ये पूछी जाती हैं 2023 में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे 2023 में 10 अप्रैल को और 31 जनवरी को ये जो प्रॉब्लम्स हैं दे हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। यह भी काफी हद तक पूछा जाता है। फिर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, जो हमने ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम की बात कर रहे थे, फिक्स्ड इंटरवल में आपसे मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम इन दिस इंटरवल आपसे पूछ लिया गया है। इसी तरह से यहां पर भी x इक्वल टू इज अ लोकल मैक्सिमम इन दिस इंटरवल, तो आपसे कैपिटल M इज द मैक्स लोकल मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 2 पर, और कैपिटल M इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, देन कैपिटल M की वैल्यू पूछी गई है आपसे। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन 6 प्रॉब्लम्स में, यानी 24 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, आपने कितने मार्क्स अचीव किए, आपको कितना एओडी आपका स्ट्रांग है, वो इन 6 सवालों को करके आप जांच सकते हैं। आज का स्पेशल सवाल एक नहीं बल्कि 2 सवाल हैं। अभी तक आपने एक ट्रेंड देखा होगा, एडवांस और मेंस में दोनों में एक छोटा सा अंतर था। एडवांस जो था वो हाइब्रिड टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा पूछता था, यानी जहां पर हाइब्रिड का मतलब एक चैप्टर नहीं बल्कि 2 चैप्टर्स या उससे ज्यादा 3 चैप्टर्स को मिक्स करके एक नया प्रॉब्लम आपके सामने रखता था, जहां पर सिर्फ एक चैप्टर का नहीं बल्कि 2 या 3 चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स या मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते थे उस एक अकेले प्रॉब्लम में। यह ट्रेंड पहले जेईई एडवांस में देखा गया था, लेकिन अब यह ट्रेंड जेईई मेंस में भी कैरी ओवर हो रहा है। यानी जेईई मेंस आजकल स्मार्ट से स्मार्टर होता जा रहा है। वह भी क्या कर रहा है, वह भी हाइब्रिड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पूछ रहा है। उनका एक सटीक और एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये 2 सवाल जो 2023 में आए हैं 25 और 26 जनवरी में। If the function fx is equal to x cube upon 3 plus 2bx plus ax square by 2, gx is equal to x cube by 3 plus ax plus bx square, a is not equal to 2b, have a common extreme point, then a plus 2b plus 7। इन दोनों का कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि दोनों का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, दोनों का मैक्सिमम वाला पॉइंट या फिर मिनिमम वाला पॉइंट दोनों में सेम है। ठीक है ना? एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है जहां मैक्सिमा या मिनिमा हो। तो ऐसा हो सकता है पहले का मैक्सिमा वाला पॉइंट दूसरे का मैक्सिमा वाला पॉइंट सेम हो, या फिर पहले का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा वाला पॉइंट सेम हो। तो 2 एक्सट्रीमम पॉइंट सेम है। तो एक्सट्रीमम पॉइंट्स के लिए आप जानते हो क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमम पॉइंट्स के लिए एफ डैश की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2ax, तो प्लस ax प्लस 2b, ये हो गया। और g डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a, इसको 0 रखा।
यहां से इसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स मिलेंगे, यहां से इसके एक्सट्रीमम पॉइंट, कॉमन एक्सट्रीमम पॉइंट, इसका मतलब है शुड हैव अ कॉमन रूट, शुड हैव अ कॉमन रूट। तो देख रहे हैं यहां पर इसने मैक्सिमा मिनिमा के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज कर लिया, यानी इन दोनों में एक कॉमन रूट होनी चाहिए, बिकॉज द कॉमन रूट विल बी द कॉमन एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ एफ एज वेल एज जी। तो कॉमन रूट कैसे निकालें? अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा a माइनस टू बी इंटू एक्स प्लस टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। वहां लिखा है a is not equal to 2b, so if a is not equal to 2b we can strike out this, तो x minus 1 is equal to 0, x equal to 1 is common extremum point, is common point of extremum। ये हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया एक्सट्रीमम का। और अगर ये कॉमन पॉइंट है तो डेफिनेटली ये है एफ डैश को सेटिस्फाई करेगा या जी डैश को सेटिस्फाई करेगा, तो एफ डैश 1 शुड बी 0। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 0। और हमसे पूछा गया है a प्लस टू बी प्लस 7 की वैल्यू, तो a प्लस टू बी प्लस 7 will be equal to 6. Therefore, the correct answer in this case will be Agra. अब अगला प्रॉब्लम देखें। ये जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फंक्शन fx is equal to 2x cube plus 2p minus 7x square plus 3 is have a maxima for some values of x less than 0 and a minima for x greater than 0 than the set of values of p। यहां पर इस क्यूबिक फंक्शन का मैक्सिमा है कहीं पर नेगेटिव पॉइंट पर और मिनिमा है पॉजिटिव पॉइंट पर, तो आपसे पी की रेंज पूछी जा रही है। जो पहला सवाल है वो मुझे लिखते वक्त लग रहा था 26 जनवरी की तो छुट्टी थी, तो 26 जनवरी को डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं आया, यहां हमारे टाइपिस्ट से कुछ मिस्टेक हो गई है। दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड ऑन 30th जनवरी, 30 जनवरी को पूछा गया है, नॉट ऑन 26 जनवरी, बिकॉज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन एग्जाम्स नहीं होते हैं, छुट्टी रहती है, तो 30 जनवरी को सवाल पूछा गया। तो चलिए आइए दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। 2x क्यूब प्लस 2p माइनस 7x स्क्वायर, इस क्यूबिक के मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स में नेगेटिव है और मैक्सिमा पॉइंट नेगेटिव है, मिनिमा पॉइंट पॉजिटिव है। तो क्या किया जाए सर? अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर लें, लेट अस डिफरेंशिएट तो f dash x. Now we are doing the second problem. So we have done the first problem and f dash x will be 6x square minus 2x into 2p minus 7, 2p minus 7 plus 3 into 2p minus 9 plus 3 into 2p minus 9, 2p minus 9। और अगर हम इसको 0 रखते हैं तो डेफिनेटली यहां से एक तो मैक्सिमा का पॉइंट आएगा और एक मिनिमा का पॉइंट आएगा। ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, और यहां से आपके पास आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लेकिन जो मैक्सिमम का पॉइंट है वो नेगेटिव है, सो दिस इज लेस देन 0। ये कैसा है? लेस देन 0 है, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि इसके रूट्स xm इंटू xm लेस देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब हो गया 2p माइनस 9 इंटू 3 बाय 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं यहां पर कितनी खूबसूरती से फिर से क्वाड्रेटिक का यूज किया गया। लेस देन 0 तो p इज लेस देन 9 बाय 2, तो p बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 9/2। So the correct answer in this case comes out to be minus infinity to 9/2. So that is the correct answer. And that brings us to the end of this short and precise session.
जहां पर हमने आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और साथ में जो आज के कुछ स्पेशल सवाल थे, जो कुछ स्पेशल आपको सीखने को मिला इन सवालों से, वह आपको दिखाए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर क्या रहे, जो हमने आपको बताए थे, जो प्रॉब्लम्स हमने यहाँ दिए हैं उनमें आपका स्कोर क्या रहा, और साथ साथ इन जो स्पेशल सवाल हैं इनसे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या आपकी तैयारी इससे कुछ बेहतर हुई, क्या आपकी तैयारी को एक एडेड एडवांटेज मिली, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की एनालिसिस में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।